आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के चलाए जा रहे ज्ञान दो 2 प्रोग्राम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण आंकड़ों में केंद्रीय मूल्य को प्रदर्शित करती है, यानी कि केंद्र का जो वैल्यू होता है इसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब इसकी जो परिभाषा अपन देखें तो सेंट्रल टेंडेंसी की परिभाषा है कि प्रत्येक समंक श्रेणी में एक ऐसा मूल्य होता है, प्रत्येक समंक श्रेणी में एक ऐसा मूल्य होता है जो संपूर्ण श्रेणी को एक मूल्य, एक पद मूल्य के रूप में प्रस्तुत करता है, संपूर्ण श्रेणी को एक आंकड़े के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसके आसपास आंकड़ों के एकत्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य कहते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य के बारे में हम देखें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य में मैथमेटिकल मेजर्स के रूप में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य को लिया जाता है, जबकि पोजिशनल मेजर्स के रूप में मध्य का और बहुलक को लिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे कि समांतर माध्य में क्या, किस तरह से समांतर माध्य का अध्ययन किया जाता है। समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य यानी कि मीन यानी कि एवरेज की डेफिनेशन हम देखें तो समांतर माध्य में सभी पद श्रेणी के सभी पदों के योग में पदों की संख्या का भाग देने पर ज्ञात किया जाता है, यानी कि सिग्मा x अपॉन n, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों के योग में पदों की संख्या का भाग दे दे तो समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। यह समांतर माध्य के बारे में इसकी पहली परिभाषा है। अब समांतर माध्य की गणना मैंने आपको बता दिया तीनों श्रेणियों में की जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी और कंटीन्यूअस सीरीज में भी। तो इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया है कि व्यक्तिगत जो श्रेणी है इसमें केवल पदमूल्य होते हैं, किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इंडिविजुअल डेटा होते हैं। उन इंडिविजुअल डेटा में प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। x बार यानी कि समांतर माध्य यानी कि मीन, सिग्मा x बराबर होता है पदों का योग अपॉन n बराबर है यहां पर पदों की संख्या। जबकि इसकी एक अप्रत्यक्ष विधि भी है जिसमें हम अज्यूम्ड मीन लेकर के, ए यानी कि अज्यूम्ड मीन लेकर के फिर अज्यूम्ड मीन से डेविएशन ऑफ x लिया जाएगा, x से विचलन लिए जाएंगे और विचलन लेकर के उसमें पदों की संख्या का भाग दे दिया जाएगा। तो ये दो विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। प्रत्यक्ष मेथड में कैलकुलेशन टेबल डायरेक्ट बनती है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड बनता है, जबकि शॉर्ट मेथड में टेबुलेशन थोड़ी सी बड़ी बन जाती है तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल। 5 प्रश्नों के प्राप्तांक है एक विद्यार्थी के 30, 35, 54, 91 और 50, 30, 35, 54, 91 और 50। तो उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे हम देखते हैं इसमें। प्रश्न पत्र 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि n इक्वल टू 5, पदों की संख्या 5, प्राप्तांक 30, 35, 54, 91, 50 यानी कि सभी पदों का योग देखें हम सिग्मा x बराबर 260। प्रत्यक्ष विधि से इसका अध्ययन करें तो x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, x बार यानी कि समांतर माध्य, सिग्मा x बराबर पद मूल्यों का जोड़ और n बराबर है श्रेणी में पदों की संख्या। प्रत्यक्ष विधि से अध्ययन कर रहे हैं, x बार बराबर 260 यानी कि पद मूल्यों का योग जो दिया हुआ है 260 और नीचे अपॉन पदों की संख्या यानी कि जो दी हुई है 5, तो 260 अपॉन 5 यानी कि x बार इक्वल टू 52। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो ये है। और इसके द्वारा हमें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल पदों का योग किया और यहां पर पदों की संख्या गिन करके पदों के योग में पदों की संख्या का भाग दे दिया। इसके बाद अप्रत्यक्ष विधि से हम इसका अध्ययन करें तो अप्रत्यक्ष विधि में
हमने अज्यूम्ड मीन माना और अज्यूम्ड मीन माना 60। अज्यूम्ड मीन मानने का कोई नियम नहीं है, जो आपकी इच्छा हो उसी को अज्यूम्ड मीन माना जा सकता है। अगर वो प्राप्तांक सीरीज के अंदर है तो अपन इसको भी मान सकते हैं, इससे बाहर है तो उसको भी मान सकते हैं। हमने पहले इससे सीरीज से अलग लिया है। कई बार बच्चों की धारणा रहती है कि इसी में से लिया जाता है, बाहर से नहीं। अपन अज्यूम्ड मीन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने सीरीज में कहीं पे भी 60 नहीं है और मैंने अज्यूम्ड मीन लिया है a बराबर 60। अज्यूम्ड मीन 60 लेने के बाद x माइनस a यानी कि डेविएशन ऑफ x, x से विचलन, अज्यूम्ड मीन से जो विचलन लिया जाता है यानी कि 30x माइनस a, इसकी गणना करने के लिए यहां x दिया हुआ है, x माइनस a 30 माइनस 60 यानी कि माइनस के 30, 35 माइनस 60 यानी कि माइनस के 25, 54 माइनस 60 यानी कि माइनस के 06, 91 माइनस 60 यानी कि 31 और 50 माइनस 60 यानी कि माइनस के 10। यानी कि डेविएशन ऑफ x, इसमें कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि 60 में से 30 माइनस कर दो। नो, x में से अज्यूम्ड मीन माइनस करना है। जो मैं बोल रहा हूं यही हमें को ध्यान रखना है। 30 माइनस 60, 35 माइनस 60, 54 माइनस 60, 91 माइनस 60 और 50 माइनस 60, दैट इज द a, दैट इज द dx। माइनस के 30, माइनस के 25, माइनस के 6, 31 और माइनस के 10। हम 30, 25, माइनस के 6 और माइनस के 10 को जोड़ करके 31 माइनस करेंगे तो अपने पास उत्तर आता है माइनस के 40। तो माइनस का 40 सिग्मा dx। अब हमारे पास फॉर्मूला है लघु विधि का या प्रत्यक्ष विधि का, इनडायरेक्ट मेथड का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। यहां पर x बार वही समांतर माध्य है, a कल्पित माध्य यानी कि अज्यूम्ड मीन, दूसरा सिग्मा dx कल्पित माध्य से लिए गए मूल्यों के विचलनों का जोड़ या योग। कल्पित माध्य से हमने जो डेविएशन लिया इनका योग सिग्मा dx कहलाता है और n है श्रेणी में पदों की संख्या। फॉर्मूले में या सूत्र में मान रखने पर x बार बराबर अज्यूम्ड मीन 60 प्लस सिग्मा dx की जगह माइनस के 40 और पदों की संख्या है माइनस अपॉन 5। तो हमारा जो आंसर आता है 40 अपॉन 5 यानी कि माइनस के 8 और 60 माइनस 8 यानी कि x बार इक्वल टू 52 यानी कि समांतर माध्य आ गया 52। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में एनालिसिस करने की, इंडिविजुअल सीरीज से समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियां हैं, जो एक प्रत्यक्ष विधि थी और दूसरी है प्रत्यक्ष, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में भी उसी तरह से दो विधियां होंगी, पहला उसे डायरेक्ट मेथड और दूसरी इनडायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एक तरफ x होता है और दूसरी तरफ f होता है, यानी कि एक तरफ पदों की संख्या, पदमूल्य और दूसरी तरफ होता है फ्रीक्वेंसी। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो मेथड है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx यानी कि x पदमूल्य और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके उनका योग ले लें तो वो बन जाता है सिग्मा fx और n है यहां पर आवर्तियों का योग। इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब होता है पदों की संख्या और यहां पर n का मतलब है आवर्तियों का योग। तो आवर्तियों का सिग्मा fx अपॉन n यानी कि समांतर माध्य, ये इससे ज्ञात करने का डायरेक्ट मेथड है। x बार बराबर समांतर माध्य, सिग्मा fx मूल्य आवर्तियों के गुणनफल का योग और n बराबर है यहां पर सिग्मा f आवर्तियों का योग। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है एग्जाम्पल। एक मौखिक परीक्षा में 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार से हैं। प्राप्तांक हैं 2, 5, 8, 10, 12 और 15 और यहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 5, 3, 5, 2, 1। तो फ्रीक्वेंसी और x मैंने बताया था एक x होता है और एक f होता है, ये दोनों हमको दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से क्वेश्चन हल किया जाएगा ये यहां पे दिखा रखा है। अब देखिए ये प्राप्तांक 2, 5, 8, 10, 12 और 15 और यहां पर फ्रीक्वेंसी 4, 5, 3, 5, 2, 1 और इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई fx आवर्ती और प्राप्तांक यानी कि पदमूल्यों का गुणनफल और इनका गुणनफल है 4 2 जा 8, 5 5 25, 8 3 जा 24 और 10 5 50 और 12 2 24 और 15 1 15 और इन सब का योग दैट इज द 146 यानी कि आवर्तियां और पदमूल्यों के गुणनफल का योग दैट इज द 146। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx पदमूल्य आवर्तियों के गुणनफल का योग, n सिग्मा f, यहां हमने देखा सिग्मा fx है 146 और n का मान दिया हुआ है 20 और 146 में 20 से डिवाइड करेंगे तो समांतर माध्य यानी कि मीन आता है 7.3।
3। ये डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद हम देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि या शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम देखते हैं समांतर माध्य का फॉर्मूला आता है x बार और वही अज्यूम्ड मीन लेकर के, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। यहां पे फ्रीक्वेंसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित रखते हुए जो विचलन लिया जाता है, डेविएशन लिया जाता है, वो पदमूल्य डी एक्स से लिया जाता है और अपॉन में एन। तो यहां पर हम देखें कि x बार बराबर समांतर माध्य, ए कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन, डी एक्स कल्पित माध्य के मूल्य का एक विचलन, कल्पित माध्य से जो हमने मूल्य x से जो विचलन लेते हैं वो dx और उसको f से मल्टीप्लाई करें तो आप विचलन और आवर्तियों का गुणनफल उनका योग सिग्मा डी एफ डी एक्स और n है सिग्मा f यानी कि आवर्तियों का कुल योग। अब हम आगे देखें तो एक एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को हम यहां पे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राप्तांक 2, 5, 8, 10, 12 और 15, फ्रीक्वेंसी 4, 5, 3, 5, 2, 1, दैट इज द n इक्वल टू 20। अब हम आगे देखें तो अज्यूम्ड मीन हमने लिया है 10। अज्यूम्ड मीन मैंने कहा किसी से भी ले सकते हैं, सीरीज के अंदर से भी और बाहर से भी। यहां पर हमने अज्यूम्ड मीन 10 लिया है। अब अज्यूम्ड मीन 10 लेने के बाद फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी को बिना देखे बिना छेड़े हमें x से डेविएशन लेना है। x से डेविएशन लेने के लिए वही नियम याद रखना, x माइनस ए, यानी कि यहां पे x और यहां पे माइनस करते जाओ और लिखते जाओ, यानी कि 2 माइनस 10 यानी कि माइनस के 8, 5 माइनस 10 माइनस के 5, 8 माइनस 10 माइनस के 2, 10 माइनस 10 यानी कि 0, 12 माइनस 10 यानी कि 2 और 15 माइनस 10 यानी कि 5। तो दैट इज द डेविएशन ऑफ x से लिए गए विचलन अज्यूम्ड मीन के द्वारा। और फिर जो अज्यूम्ड मीन से जो विचलन आया है इसको मल्टीप्लाई ऑफ x, अब f से मल्टीप्लाई करना है। 4 माइनस 8 यानी कि माइनस के 32, 5 माइनस 5 यानी कि माइनस के 25, 3 माइनस 2 यानी कि माइनस के 6, यहां पे 0, 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5। अब यहां पे हम इन दोनों को आपस में प्लस और माइनस करें तो हमारा सिग्मा एफ डी एक्स आता है माइनस का 54 और माइनस के 54। ये टेबल यहां पे शॉर्टकट मेथड में मेथड बहुत इजी हो जाता है, जबकि टेबल में एक लाइन बढ़ गई अज्यूम्ड मीन लेने की। यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था, यहां अज्यूम्ड मीन लेकर के फिर मल्टीप्लाई किया। यही दोनों मेथड में मेन अंतर है। उसके बाद फॉर्मूला x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए अज्यूम्ड मीन हम देख रहे हैं, अज्यूम्ड मीन हमारा 10 है, हमने 10 ले लिया। सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास माइनस के 54 है और n बराबर है 20, तो सिग्मा माइनस के 54 और अपॉन n 20। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 54 में 20 से डिवाइड करें तो माइनस के 2.7, क्योंकि माइनस की संख्या माइनस का है 54, इसलिए 10 माइनस 27 यानी कि 7.3 और हमारा समांतर माध्य डिस्क्रीट सीरीज में निकलता है 7.3। तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज के द्वारा निकालने का मेथड थे। मैं इंडिविजुअल सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब अज्यूम्ड मीन लेकर के। और अब देखते हैं हम कंटीन्यूअस सीरीज में भी किस तरह से निकाला जाता है। और कंटीन्यूअस सीरीज में भी दो ही मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम देखते हैं कंटीन्यूअस सीरीज में x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि जो x है उसको f से मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई करके उनका सिग्मा अपॉन n। और इनडायरेक्ट मेथड में अज्यूम्ड मीन लेकर के वही सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग डिस्क्रीट सीरीज के जैसे फॉर्मूले हैं। हमें इस क्वेश्चन का हल करना है। प्राप्तांक हमारा दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, 15, 1, 6, 16 और 6। इनके द्वारा हम इसके दोनों विधियों का अध्ययन करेंगे। इन डेटाओं से मेथड हमें दे रखा है, x बार डायरेक्ट मेथड है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। x बार है समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स है मूल्य और आवर्तियों के गुणनफल का योग और n बराबर है पदों का योग, फ्रीक्वेंसियों का योग। यहां पर हमारा फॉर्मूला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और विद्यार्थियों की संख्या f दी हुई है 5, 8, 15, 16 और 6 और यहां n बराबर दिया हुआ है हमारे पास 50। अब हम इनका मिड वैल्यू ज्ञात करते हैं
और मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने आपको उसमें बताया था अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहां पे अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, 0 10 का योग करेंगे तो आता है 10 और 10 में 2 का भाग देंगे तो आ जाता है 5 और यहां पे हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह 10 और 20 का 30 और 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। वैसे इसका दूसरा तरीका यह भी है कि पहला ज्ञात करो और उसके बाद इनका इंटरवल देखिए, इनमें इंटरवल है 10 का और सब में 10 जोड़ते हुए आ जाओ, यानी कि 5, 15, 25, 35, 45। दैट्स ऑल। आप 45 निकाल रहे हो तो इधर देख सकते हो 50 और 40 का टोटल है 19 में 2 का भाग देंगे तो 45। इस तरह से x का मान आ जाता है और f और x को मल्टीप्लाई करें 5, 5, 25, 15 8 जा 120, 15 15 25, 15 जा 375 और 35 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 और 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 और इन सब का योग आ जाता है सिग्मा fx बराबर 1350 और इस तरह से सिग्मा fx बराबर 1350, n बराबर हमारे पास है 50। फॉर्मूले में मान रखेंगे, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। x बार है समांतर माध्य, सिग्मा fx है जो लिए गए विचलन मूल्य है और आवर्ती उनके गुणनफल का योग और n बराबर है यहां पर फ्रीक्वेंसियों का योग। और यहां पर हमने देखा कि सिग्मा x है हमारे पास 1350 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसियों का योग है 50, हमने 50 से डिवाइड किया तो x बार आता है 27। इस तरह से डायरेक्ट मेथड में बिना विचलन लिए वर्ग से क्लास जो दी हुई हमारे पास वर्ग जो दिए हुए हैं उनसे हमने मध्य मान निकाल करके x निकाल करके f और x को मल्टीप्लाई करके उनका योग लेकर के उसमें फ्रीक्वेंसियों के योग से डिवाइड कर दें तो सिंपल मेथड के द्वारा हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट मेथड के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जिसका दूसरा जो मेथड है वो मेथड है शॉर्टकट मेथड। इसमें वही मेथड है अज्यूम्ड मीन लेकर के, अज्यूम्ड मीन लेंगे, डेविएशन आएंगे, डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय n यानी कि फ्रीक्वेंसियों के योग से उसमें डिवाइड कर देंगे। लगभग डिस्क्रीट सीरीज जैसा है। फ्रीक्वेंसी से जो वर्ग लिए हुए हैं उनसे हमें क्या निकालना पड़ेगा, मध्य मान निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि फॉर्मूले का विस्तारित रूप देखें तो x बार बराबर समांतर माध्य, a बराबर कल्पित माध्य, सिग्मा f dx यानी कि जो x के जो विचलन है कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों से फ्रीक्वेंसियों के गुणनफल का योग और नीचे n बराबर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसियों का योग यानी कि आवर्तियों का योग। अब हम इसको आगे चलते हैं तो हम देखते हैं एग्जाम्पल वही है प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हम विद्यार्थियों की संख्या देखें तो 5, 8, 15, 16, 6, n बराबर 50। हमने मध्य मान निकाल लिया, इन दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मध्य मान आ जाता है 5, 15, 25, 35 और 45। अब मैंने इसमें अज्यूम्ड मीन 25 ले लिया, 25 है अज्यूम्ड मीन, मैंने 25 ले लिया तो 25 जहां लिया वहां पर तो 0, ये ध्यान रहे। और इसके बाद नियम वही अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेने का 5 माइनस 25 यानी कि माइनस का 20, 15 माइनस 25 यानी कि माइनस का 10, 25 माइनस 25 यानी कि 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 यानी कि 20। हम देखें कि जो डेविएशन जहां से जिसको अज्यूम्ड मीन माना जाता है वो विचलन 0 हो जाता है और उसके पश्चात ऊपर उतना ही अंतराल, आप देखिए 10 का अंतराल है तो 10 की टेबल में बढ़ता चला जाएगा, माइनस के 10, माइनस के 20, नीचे 10 और नीचे 20। और जब इसमें डेविएशन ऑफ एक्स में इंटरवल से भाग दे देंगे, इंटरवल हमारे पास वर्ग अंतराल है 10, 10 और उसका 10 का माइनस के 20 में डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1, 0 से 0, 10 अपॉन 10 यानी कि 1 और 20 अपॉन 10 यानी कि 2। इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखना। इसमें जो विचलन लिए हुए हैं और विचलन से भी dx निकाला जाता है। dx निकालने के लिए फॉर्मूले में मेरे से i नहीं लगा इसमें फॉर्मूले से, लेकिन इसमें i यानी कि इंटरवल का भाग दे रहे हैं अपन जो डेविएशन ऑफ लिया है तो d डैश x बन के आ रहा है, d डैश x बन रहा है
जो डेविएशन है उसमें इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल से विभाजित करने पर अपने पास डेविएशन ऑफ x आ रहा है, और ये जो सबसे छोटी संख्या आती है ये 012 के रूप में आई है, इसलिए कैलकुलेशन करना बिल्कुल सिंपल हो जाता है। हम देखते हैं कि इसको फिर f d डैश x, s को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f 5 और 2 माइनस के 10, 8 और माइनस के 1 माइनस के 8, 15 से 0 को किया 0, 16 से 1 को किया तो 16 और 6 से 2 को किया तो 12। ये हम आराम से देख पा रहे हैं। आप एक बार फिर से देखो इसको, टेबल किस तरह से बनाई जाती है। हमारे पास ये वर्ग है, वर्ग दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसियां दी हुई रहेंगी, वर्ग से फ्रीक्वेंसियों से कुछ नहीं करना, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। जो हमारे पास वर्ग होते हैं इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेकर के मध्यमान निकाला जाता है। मध्यमान में अपर लिमिट में प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, पहला मध्यमान ज्ञात करो, उसके पश्चात जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो उसमें जोड़ते हुए चले आओ। वर्ग अंतराल हमारे पास 10 का है, पहला मध्यमान 5 है, सब में 10 जोड़ते हुए आ जाएं, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 35 और 10 45। इस तरह से हम इसको मध्यमानों में वर्ग अंतराल को जोड़ते हुए इसका x बना लेते हैं। फिर x में से कोई एक संख्या को हम अज्युम्ड मीन लेकर के इससे फिर डेविएशन ऑफ x निकालते हैं। अज्युम्ड मीन हमने अगर 25 माना है तो 5 माइनस 25 20, 15 माइनस 25 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 20। यानी कि देखें हम तो जो अज्युम्ड मीन वाली संख्या है वो 0 है, और इसके ऊपर जो बढ़ता है वो भी वर्ग अंतराल के रूप में माइनस, और नीचे की तरफ भी वर्ग अंतराल के रूप में प्लस वाली संख्याएं बढ़ती हैं। बड़ा ध्यान देने की बात है। और जब d डैश x निकालते हैं तो संख्या वापस वही 1 2 1 2 ही आएगा, चाहे सीरीज में कोई भी अंक दिए हुए हो। यानी कि अज्युम्ड मीन वाली संख्या 0 और ऊपर -1 -2 नीचे +1 +2। और जब d डैश x है इसको अपन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 0, 16 1 जा 16 और 6 2 जा 12। और जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10, यानी कि सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन होता है 10। और यहां पे ये आई लगा हुआ है इसमें, और x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन n मल्टीप्लाई में आई। ये करने के पश्चात अज्युम्ड मीन हमने 25 माना है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमारे पास 10 आ रहा है, फ्रीक्वेंसियों का योग 50 है और मल्टीप्लाई में 10। अब इसको हम अगर कैलकुलेशन करें तो 10 10 जा 100, 100 में 50 से डिवाइड किया तो 2, 25 प्लस 2 बराबर 27। दैट इज द आंसर। ये स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप ले लेकर के डेविएशन से हम उसका मेथड ज्ञात करें तो ये समांतर माध्य ज्ञात करने की एक विधि है जिसके द्वारा समांतर माध्य बड़े ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, और यही विधि अपने को आनी चाहिए। इसमें सबसे पहले मध्यमान से अज्युम्ड मीन लेकर के डेविएशन, फिर डिवाइडेड बाई वर्ग अंतराल यानी कि इंटरवल से डिवाइडेड करके डी डैश एक्स, और फिर इसको एफ से मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश एक्स, और एफ डी डैश एक्स से फॉर्मूले में मान रखने पर ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई में आई। और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देते हैं तो लास्ट में समांतर माध्य आ जाता है हमारा 27। दैट इज द इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है। इसके बाद हम लास्ट में देखें तो हमारे पास जो समांतर माध्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं, इससे समांतर माध्य के बारे में हम अगर आगे चलें तो हमारे पास ये आगे जाए ये हम आगे देखते हैं इसको। रोक देंगे उसको, इसको ऊपर नहीं जा रहा यार ये, इसको, अरे यार नहीं तो विंडो आगे आ रही है तो गलत दबा दिया था। कंटिन्यू विदाउट स्क्रीन, अरे वो तो वो आ गया यार, इसमें आ जाएगा कोई बात नहीं। मेरे को तो खाली बोर्ड निकाल दो। अब सुनो, खाली बोर्ड निकाल दो। बस बोर्ड निकाल दो, बोर्ड।
वो तो लास्ट में आ गया, धन्यवाद आ गया उसमें तो। बोर्ड दे दे एक बार, बोर्ड पे आ गया ना। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से पढ़ा दें, खराब ना हो जाए यार पीपीटी, अपनी इतनी देर की मेहनत। बोर्ड आ गया, बस 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 बस, हाँ बस यही था, बस 10-5 मिनट और लूँगा बस। ये पेन चल रहा है ना, ये चल रहा है। अरे मिर्जा करो, कर लिया, चलो यस। समांतर माध्य के हम और अगर इसके बारे में बात करें विस्तारित रूप से, तो समांतर माध्य में सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x बार 1 2 बराबर x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जिसमें x बार 1 एक इकाई अपने पास दी हुई होगी, n1 से मल्टीप्लाई करके x बार 2 प्लस मल्टीप्लाई n2, इनको आपस में प्लस करके नीचे n1 और प्लस n2 दोनों इकाइयों को अपोन कर दें तो हमारे पास सामूहिक समांतर माध्य x बार 1 2 ज्ञात किया जा सकता है। तो एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे की देखें तो समांतर माध्य के बारे में कुछ विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं को मैं बताना चाहूं कि समांतर माध्य में हम कोई भी कांस्टेंट जोड़ दें या कोई भी कांस्टेंट माइनस कर दें या किसी भी कांस्टेंट से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दें और किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो समांतर माध्य का मान भी उतने गुना ही बढ़ जाता है, घट जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइडेड हो जाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है, इसको भी बहुत ध्यान रखना है। ये अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चनों में आ जाते हैं, कंपटीशन एग्जामों में आ जाते हैं कि समांतर माध्य में प्रत्येक पद मूल्य में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर समांतर माध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समांतर माध्य का मान भी उतना ही बढ़ जाएगा कांस्टेंट का जितना। अगर घटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, समांतर माध्य का मान भी उतना ही घट जाता है। मल्टीप्लाई कर दे तो समांतर माध्य का मान उतना मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइडेड कर दे तो समांतर माध्य का मान भी उतना ही डिवाइडेड हो जाता है। इनको एग्जांपल सेटअप के द्वारा समझाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखें कि इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन हम इसको ऊपर चलाएं तो जैसे छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल लेके देखते हैं। लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम ये, तो सोमवार से शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे, यानी कि वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर और रविवार को बहुत अधिक वर्षा हुई जिसके कारण वर्षा का रविवार का ज्यादा वर्षा होने के कारण वर्षा का औसत बढ़कर के हो गया 60 सेंटीमीटर। तो बताओ रविवार को कितनी वर्षा हुई। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर एक बड़े एग्जामों में आ जाता है, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी 2-2 नंबर के क्वेश्चनों में आ जाते हैं। तो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिंपल सा, सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। हमारे पास सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा यानी कि एवरेज वैल्यू दी हुई है 50 और एन दिया हुआ है सोमवार से शनिवार के दिन होते हैं 6 डेज और रविवार को वर्षा के बाद औसत बढ़ के हो गया 60। तो हम देखते हैं यहां पर सिग्मा एक्स निकालेंगे, सिग्मा एक्स बराबर एक्स बार इंटू एन। एक्स बार हमारा दिया हुआ है 50 मल्टीप्लाई में 6, यानी कि कुल जो वर्षा हुई है वो हुई है 300 सेंटीमीटर वर्षा। अब रविवार को वर्षा के बाद हमारा जो दूसरा एक्स बार बन जाता है, एक्स बार एन बन जाता है, यानी कि 60 और दिन रविवार को भी शामिल करने पे हो जाते हैं 7, तो 6 7 जा 420 सेंटीमीटर। यानी कि रविवार को जो वर्षा हुई ये सोमवार से शनिवार तक की वर्षा है 300 सेंटीमीटर और रविवार को बढ़ने के बाद वर्षा हो गई 420 सेंटीमीटर, यानी कि अकेले रविवार को वर्षा हुई है, फिर रविवार को वर्षा है 120 सेंटीमीटर माइनस करने पर। तो ये इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ये भी समांतर माध्य के द्वारा इसी तरह से हल किए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को भी हमें वो करना आना चाहिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था समांतर माध्य, ये कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम देखेंगे मीडियन और मोड यानी कि मध्यिका और बहुलक। तो ये समांतर माध्य फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी स्टेज है। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हो गया गुरु जी?